So hey guys, welcome back to my YouTube channel Study with Pulkit and I am Pulkit मिश्रा। और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ठीक है, ये हमारा इकोनॉमिक्स एक नया सब्जेक्ट आया क्लास 9 में, तो उसका ये फर्स्ट चैप्टर है जिसके बारे में हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स का आखिर में मीनिंग क्या होता है, वी शुड अंडरस्टैंड अबाउट इट। सो इकोनॉमिक्स राइट, इकोनॉमिक्स एक बेसिकली भी सब्जेक्ट है जो कि हेल्प करता है काफ़ी किसी भी तरीके की इकोनॉमी को रन करने के लिए। ठीक है, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जो कि काफ़ी हेल्प करता है किसी तरीके की इकोनॉमी को रन करवाने के लिए। अब यू नो फॉर दैट इकोनॉमिक्स जो होता है जैसे बेसिकली एक ऐसे कह सकते हैं फाइनेंशियल इशू जितने होते हैं उसमें काफ़ी यूज़फुल होता है। एक कोई कंट्री है जिसका इकोनॉमी रन करवाना उसके लिए इकोनॉमिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो लाइक फॉर दैट कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है ये सब जो होते हैं इकोनॉमिक्स की इकोनॉमी होती है हमारी कंट्री की, वही होती है। तो यहाँ पर एक द स्टोरी ऑफ ब्रिटिश पालमपुर यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो इस स्टोरी में है क्या बेसिकली में कि जो पालमपुर है ये एक बुलंदशहर के पास एक तरीके का हाइपोथेटिकल विलेज है। ठीक है, अब हाइपोथेटिकल विलेज का मतलब है कि ये जो विलेज है ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे सीरियल्स आप देखते हैं तो सीरियल्स में जो रियल किरदार होते हैं, ठीक है, जो कैरेक्टर्स होते हैं तो उनका जो रियल नेम होता है उसको छुपा दिया जाता है। ऐसे कोई गांव है बुलंदशहर के पास, उसका नाम कोई और है लेकिन उसको छुपा दिया गया और कहा गया है पालमपुर। ठीक है, तो इट्स अ हाइपोथेटिकल विलेज, मतलब ये एक इमेजिनरी स्टोरी टाइप की होगी लेकिन ये रियल में परफॉर्म हुआ है। नॉट इन पालमपुर विलेज, लेकिन ये रियल में परफॉर्म हुआ है। ठीक है, सो ओवरव्यू देखिए, ओवरव्यू में दे रखा है कि मतलब इसमें हम लोग बेसिकली में पढ़ेंगे क्या इस इंट्रोडक्शन वे में। ठीक है, वो देख लेते हैं। So, the purpose of the story is to introduce some basic concept relating to producing and this we do through a story of hypothetical village called पालमपुर। ठीक है, सो जो इस स्टोरी का पर्पस है बेसिकली में तो वो है कि आखिर में प्रोडक्शन कैसे होता है, आखिर में प्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, और इन सभी बातों को हम किसके वे में समझेंगे, कि स्टोरी के वे में समझेंगे जिसका जो स्टोरी है उसका नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ठीक है, तो ये जो पालमपुर है बेसिकली में एक हाइपोथेटिकल विलेज है। ठीक है, सो फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। जो फार्मिंग है एक मेन एक्टिविटी है पालमपुर में। बेसिकली में जितने भी विलेज वगैरह होते हैं उनकी जो मेन एक्टिविटी होती है दैट इज़ पालमपुर, दैट इज़ फार्मिंग। ठीक है, सो वेयर इज सेवरल स्केलर मैन्युफैक्चरिंग डेयरी ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा। ठीक है, जहाँ पर कुछ स्मॉल स्केलर इंडस्ट्रीज भी चलती हैं। ठीक है, जो विलेजेस होते हैं आप वहाँ पर देखते होंगे कि कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी चलती हैं, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होती है वो सब चलती है। ओके, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है वो हर जगह चलती है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कई विलेजेस में देखा होगा दोने वगैरह जो आते हैं ना, तो ये कुछ विलेजेस में बनते हैं। ओके, तो वहाँ पर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी होती है और मेन जो उनका वर्क होता है वो होता है फार्मिंग का वर्क। ठीक है, are carried out on limited scale. These production activities need various types of resource. अब इन ये जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, अब इन एक्टिविटीज़ का जो प्रोडक्शन होता है इसको कई सारे रिसोर्स की नीड होती है। रिसोर्स क्या है मैंने आपको बता दिया है, जिन चीज़ों की हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ रिसोर्स। ओके, इसकी अगर हम लोग इंग्लिश में डेफिनेशन सोचें, ठीक है, अगर बताई जाए तो है द थिंग्स दैट वी नीड टू फुलफिल आर नीड्स। ओके, एंड दैट इज नोन एज रिसोर्स। ओके, द थिंग्स दैट वी नीड टू फुलफिल आर नीड्स इज नोन एज रिसोर्स। So natural resource, main matter items, human effort, money, etc. As we read through the story of पालमपुर। ठीक है, सो नेचुरल रिसोर्स भी होती है, हम लोगों ने पढ़ी है, मैन मेड रिसोर्स होती हैं और ह्यूमन एफर्ट्स होते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कितने टाइप्स के रिसोर्स होते हैं, 3 टाइप्स के रिसोर्स होते हैं। एक तो ह्यूमन मेड रिसोर्स, एक नेचुरल रिसोर्स एंड थर्ड वन इज ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स क्या होता है, जो हमें प्रकृति से मिलता है। ठीक है, जो हमें नेचर से मिलता है, फॉर एग्जाम्पल वुड है, ठीक है, लीव्स है और फ्रूट्स हैं, ये सब है, ये नेचुरल रिसोर्स हैं।
वहीं पर अगर मैन मेड रिसोर्स सोचें तो मैन मेड रिसोर्स गुड है, राइट। मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं जो मैन मेड रिसोर्स है बेसिकली नेचुरल रिसोर्स से ही बना है। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल रिसोर्स का वुड हम लोगों ने यूज़ करा टेबल की फॉर्मेशन में, ठीक है। तो ये जो टेबल का फॉर्मेशन हुआ तो ये जो हो गया हमारा मैन मेड रिसोर्स हो गया। ओके, अब जैसे ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स को हम ऐसे क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लॉ, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज, ठीक है। उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग, उनकी पावर ऑफ थिंकिंग के अकॉर्डिंग ह्यूमन भी एक रिसोर्स में क्लासीफाइड हो सकते हैं। ऐसे कैसे? क्योंकि वो भी काफ़ी यूज़फुल होते हैं फॉर अदर पर्सनस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू आर यूज़फुल फॉर योर पेरेंट्स, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स के लिए यूज़फुल हैं क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि आपके पेरेंट्स हैं, उनको एक गिलास ऑफ वाटर चाहिए, ठीक है। ग्लास ऑफ वाटर योर पेरेंट्स नीड्स, ठीक है। सो जस्ट कॉल यू, तो वो आपको बुलाएंगे और ये कहेंगे बेटा मुझे एक गिलास पानी दे दो। तो उनके लिए आप रिसोर्स हो गए ना, मतलब उनकी नीड को पूरे करने वाले हो गए। एक तो अगर हम लोग डेली लाइफ का एग्जाम्पल समझें, और सबसे फनी और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ये है। और सेकंड वन इज पावर ऑफ थिंकिंग या फिर नॉलेज के बैंक में, ठीक है। आप लोग भी रिसोर्स है, ठीक है। हम लोग जो ह्यूमन रिसोर्स हैं वो नॉलेज के वे में भी रिसोर्स हैं। अब इसको हम लोग कैसे कह सकते हैं? लाइक यू कैन से कुछ साइंटिस्ट होते हैं, कुछ डॉक्टर्स होते हैं, राइट। तो ये अपनी नॉलेज से डॉक्टर साइंटिस्ट हर चीज़ बनते हैं, राइट। डॉक्टर्स होते हैं ये पेशेंट्स की मतलब हेल्थ कंडीशंस काफ़ी अच्छी रखते हैं लोगों की। और साइंटिस्ट जो होते हैं वो डेवलपमेंट करते हैं कंट्री का, ठीक है। तो ये जो है वो कंट्री के रिसोर्स है। As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and service in the villages. ठीक है, तो इस स्टोरी में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर में सभी रिसोर्स कैसे इकट्ठे हो जाते हैं और फिर एक फॉर्मेशन करता है, ठीक है, एक प्रोडक्शन करते हैं आखिर में। सबके रिसोर्स की हेल्प से एक प्रोडक्शन होता है अच्छे से। फिर इंट्रोडक्शन यहाँ पे पढ़ लेते हैं। पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। रायगंज a big village is 3 kilometers from Palampur and all weather road connects the village to Raiganj and further on to the nearest small towns of Shahpur। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा है कि ये जो बेसिकली पालमपुर है यहाँ पर गिवन नहीं है लेकिन ये बुलंदशहर है, ठीक है। बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट है ना, तो उसी के पास में ये विलेज है, ठीक है। अभी जो पालमपुर विलेज है ये कनेक्टेड है। देखिए पालमपुर एक इमेजनरी नेम है, ओके। यहाँ पर और कोई नेम होगा लेकिन यहाँ पर हम लोगों को पालमपुर कहा गया है। सो पालमपुर है बेसिकली में एक इमेजनरी नेम, ओके। और ये वेल कनेक्टेड है, ठीक है। मतलब इसके पड़ोसी जो विलेजेस हैं उनका सबसे बड़ा जो विलेज है वो रायगंज है, ठीक है। और रायगंज है वो 3 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द पालमपुर है, ठीक है। पालमपुर से 3 किलोमीटर आगे है रायगंज, ओके। आप देखिए 3 किलोमीटर आगे एक गाँव है, बड़ा गाँव, जिसको हम लोग रायगंज यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। और वहीं पे उससे थोड़ा-सा और दूर क्या है, एक स्मॉल टाउन, ठीक है। एक छोटा कस्बा है शाहपुर नाम का, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा कस्बा है शाहपुर नाम का, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि एक विलेज जो कि